तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह में सीआईएफ की राशि के लिए पत्रावली कैसे भरेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पत्रावली कैसे भरना है, उसको ध्यानपूर्वक यहाँ पर देख लेंगे। आवेदन पत्र सामुदायिक निवेश निधि हेतु आवेदन पत्र स्वयं सहायता समूह के द्वारा। तो यह जो पत्रावली है या आवेदन पत्र है, यह समूह के द्वारा भरा जा सकता है। समूह की कोई पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कोई भर सकती हैं, या फिर समूह सखी के द्वारा भरा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सेवा में, अब देखिए सीआईएफ जो होता है वो सामुदायिक निवेश निधि होता है। मतलब सीआईएफ की फुल फॉर्म होती है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको कहते हैं सामुदायिक निवेश निधि। इसका फुल फॉर्म कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है। तो यह पैसा पहले जो था वो 1,10,000 रुपये मिलता था उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन में, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन में यह सीआईएफ की राशि 2024 से 1,50,000 रुपये मिलने लगी है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है सेवा में अध्यक्ष महोदया ग्राम संगठन। तो ग्राम संगठन की जो भी अध्यक्ष रहेंगी उनका यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद गांव का नाम लिखना है। गांव का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखा मिल रहा है महोदया, अब लिखा है हम, यानी कि यहाँ पर आपको समूह का नाम डाल देना है। जो आपके समूह का नाम हो, स्वयं सहायता समूह का अपनी रोजमर्रा उपभोग की जरूरतों एवं आय सृजन के स्रोतों में बढ़ोतरी के लिए अपने सदस्यों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके लिए सामुदायिक निवेश निधि के तहत ऋण की आवश्यकता है। हमारे स्वयं सहायता समूह का विवरण निम्नलिखित है। तो इतना आपने पढ़ लिया, समूह का नाम यहाँ डाल दिया और अब यहाँ पर विवरण भरना है। तो नंबर 1 है स्वयं सहायता समूह का नाम, समूह का अपने नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर है समूह गठन की तिथि, तो यहाँ पर अपने समूह के गठन की तिथि डाल देनी है। फिर हमारा बैंक खाता संख्या, तो समूह का जो खाता संख्या होगा पासबुक पे देख लीजिएगा, तो समूह का जो बैंक में खाता खुला है उसका नंबर यहाँ पे डालना है। और किस बैंक में खाता खुला है, हमारा खाता बैंक का नाम डालिएगा और फिर बैंक के शाखा का नाम डालिएगा। तो शाखा के साथ है, इतना आपने भर लिया। आगे देखते हैं खाता संख्या, बैंक का नाम और शाखा। उसके बाद आपने यहाँ पर भरना है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है हमारे स्वयं सहायता समूह के ऋण का इतिहास। यानी आपको सीआईएफ पैसा आने से पहले भी कुछ पैसा मिला होगा, एसआरएफ का मिला होगा, आरएफ का 15,000 मिला होगा, या फिर 30,000 आपको आरएफ का मिला, क्योंकि आरएफ का पैसा भी आजीविका मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया गया। पहले ये मिलता था 15,000 रुपये एक समूह को, और अभी 2024 से 30,000 रुपये कर दिया गया है। तो जो भी पैसा आपको मिला है वो भी ऋण के रूप में आपने समूह की सदस्यों को बांटा होगा। तो उसका विवरण, पिछले ऋण का विवरण आपको यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले है कुल बचत, अपने समूह की कुल बचत आप लिखिए, टोटल कुल बचत आपके समूह में कितनी है। उसके बाद है कुल ऋण वितरित, कितना आपने ऋण बांट दिया है। मान लीजिए आपने 15,000 बांटा है, तो फिर यहाँ पर अगला है कि कुल मूलधन वापसी, तो 15,000 में से कुल कितना मूलधन वापसी आ गया है, शेष मूलधन, और कितना मूलधन 15,000 का भी रह गया। मान लीजिए 15,000 आपने रुपया उधार बांटा अलग अलग दीदी को, और उसमें से आपका 5,000 वापसी आ गया, 10,000 रह गया, तो शेष मूलधन में 10,000 आप लिख दोगे। ठीक है। अधिशेष राशि ओवर ड्यू, यानी कि आपकी अधिशेष कितनी राशि बची टोटल, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ये कॉलम आपको फिल कर लेना है। अगर आपको कोई डाउट यहाँ पर लगता है, नहीं समझ आता, तो उस कॉलम को छोड़ दीजिए और ब्लॉग पे जाके आप बीएमएम से पूछ कर भी भर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। तो ये आप ध्यान रखिए कि कोई भी गलती करने से पहले आप अच्छे से समझ लो, पूछ लो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इतना कॉलम आपने भर लेना है। उसके बाद अब आपको नीचे का ये कॉलम भरना है जिसमें लिखा है सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत आजीविका निवेश योजना की धनराशि से संभावित स्रोत। तो ध्यान समझिए पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत, यानी कि छोटे छोटे जो ऋण आप लोग लेते हो उसके अंतर्गत आजीविका निवेश योजना। आप किसी आजीविका में निवेश कर रहे हो, कोई रोजगार में आप पैसा लगाने जा रहे हो, तो उसकी धनराशि के स्रोत क्या है, संभावित स्रोत, कहाँ कहाँ से आपको पैसा मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है कि कुल ऋण की जरूरत, कितने पैसों की आपको आवश्यकता है। तो सीआईएफ का पैसा आपको मतलब मिलने जा रहा है, तो आप 1,50,000 भी लिख
सकते हो, वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। अब देखो समूह की बचत रुपयों में, कितनी आपके समूह में बचत है वो डालनी है। सामुदायिक निवेश निधि रुपयों में, बैंक से ऋण रुपयों में। अगर सामुदायिक निवेश निधि का रुपया आपको मिल रहा है तो वो यहाँ पर 1,50,000 लिख दो। अगर बैंक से CCL वगैरह करा रहे हैं तो वो लिख सकते हैं, नहीं करा रहे तो यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। तो आप जो भी रोजगार करने जा रहे हो उसमें कहाँ से पैसा लगा रहे हो, तो हम CIF का लगा रहे हैं तो CIF लिख देंगे। रुपयों में हमको लिखना है 1,50,000, समूह की बचत डालनी है और कुल कितना टोटल जरूरत है आपको पैसों की वो यहाँ पर लिख देना है। इतना भरने के बाद आपको यहाँ पर देखिए लिखा है कृपया हमारे समूह को रुपया, तो कितना रुपया, 1,50,000 रुपए का ऋण सामुदायिक निवेश निधि CIF मद से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। हम इस पैसे को 12 या 18 माह में लौटाने का वचन देते हैं। वैसे तो CIF का पैसा समूह को एक बार मिलता है तो वो समूह ग्राम संगठन को 18 माह में वापसी कर दे, ऐसा नियम है। तो आप 18 माह भी यहाँ पर भर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा, समूह की सचिव का, समूह की कोषाध्यक्ष का साइन होगा। यहाँ पर समूह की मोहर लगेगी, उस पर भी साइन होगा। यहाँ पर आपको दिनांक डाल देनी है और फिर अगला पेज देखना है। अब अगला पेज आपका सेकंड नंबर है माइक्रो क्रेडिट प्लान। माइक्रो प्लान का प्रारूप, स्वयं सहायता समूह का यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर ग्राम संगठन का नाम लिखना है। यदि आपका ग्राम संगठन नहीं बना है तो छोड़ दीजिएगा, ब्लॉक पे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर गांव का नाम लिखना है, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, यहाँ पर विकास खंड यानी कि ब्लॉक का नाम लिखना है। यहाँ पर माइक्रो क्रेडिट प्लान जो आप बना रहे हो ये इसका डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल के बारे में पूछ रहा है, आपने ऐप वगैरह पे प्रोफाइल बनाया है समूह का तो हाँ कर दीजिए, अन्यथा नहीं कर दीजिए। समूह सदस्यों का प्रोफाइल बनाया तो हाँ करिए, अन्यथा नहीं करिए। सदस्य की आय व्यय का विश्लेषण किया है तो हाँ करो, अन्यथा नहीं करो। ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधन आजीविका का विश्लेषण किया है तो हाँ करो, अन्यथा नहीं करो। इसमें आपको केवल टिक लगानी है, जो जो किया उस पर टिक लगानी है, कौन सा किया है हाँ तो नहीं किया तो नहीं। उसके बाद ये जो कॉलम बने हैं इसमें आपको समूह का विवरण भरना है। तो क्रम बाई भरे हैं, समूह में 10 से 12 दीदी होती हैं, जितनी दीदी आपके समूह में जुड़ी है सबका भरना है। अध्यक्ष का पहले नाम डालिए, सचिव का नाम डालिए, कोषाध्यक्ष का नाम डालिए, फिर सभी समूह की दीदियों का नाम डाल दीजिए और सबके सामने आपको यहाँ पर लिखना है ऋण लेने का उद्देश्य। तो किस लिए ऋण ले रही है, बकरी पालन, भैंस पालन, ब्यूटी पार्लर दुकान खोलने के लिए, सिलाई कढ़ाई की दुकान खोलने के लिए किस लिए ऋण ले रही हैं उसका उद्देश्य लिखना है। कुल राशि की आवश्यकता, उनको अपने काम के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद समूह के ऋण की मांग CIF, तो हमको CIF यहाँ पर लिख देना है कि हम किस मद से पैसा देंगे, CIF से कि CCL से, क्या चाहिए हमको, ठीक है। किसको कितने पैसों की आवश्यकता है वो भी यहाँ पर हमको डाल देना है। प्राथमिकता, हम किस दीदी को सबसे पहले पैसा देंगे वो प्राथमिकता यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो उसको छोड़ सकते हैं। वापसी की किस्त, कितने किस्तों में वो पैसा वापसी करेंगी वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। उसके बाद सब दीदियों का बारी बारी आप यहाँ पर साइन करा लीजिए, इतना कर लेंगे आप। उसके बाद नीचे की तरफ देखिए 15 तक के कॉलम बने, क्योंकि समूह में मैक्सिमम 15 दीदी हो सकती हैं, फिलहाल तो 10 से 12 ही होती हैं। फिर समूह आधारित गतिविधि, नीचे विवरण भरना है, समूह में किस प्रकार की गतिविधि हो रही है, कौन कौन से प्रकार के रोजगार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसका विवरण भी आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे समूह के पदाधिकारी के हस्ताक्षर, तो समूह के अध्यक्ष, समूह की सचिव और कोषाध्यक्ष यहाँ पर अपने साइन कर देंगी। उसके बाद ये वाला कॉलम जो है यहाँ पर लिखा है माइक्रो क्रेडिट प्लान ग्राम संगठन लोन समिति के द्वारा मूल्यांकन एवं अनुमोदन। तो ये जो है ग्राम संगठन के द्वारा भरा जाएगा। प्रतिनिधियों के नाम यहाँ पर यानी कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के नाम भरेंगे। ग्राम संगठन या समूह से है तो उसका नाम, समूह का नाम भरिए। पद का क्या है, कौन अध्यक्ष, कौन सचिव, कौन कोषाध्यक्ष, वो लोग भरेंगे और हस्ताक्षर करवाएंगे तो ये वहां पर किया जाएगा। तो ये भी आपको भरना है, भर दीजिएगा, अन्यथा आप जो है ग्राम संगठन के द्वारा भी भरा जाएगा। साइन आप लोगों को करने होंगे, इसलिए आप इस हिसाब से भर के रखिएगा। वो अपने मोहर वगैरह लगा देंगे तो आप ये भी भर लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लिया। अब देखो अगला पेज पलटेंगे तो यहाँ पर लिखा मिलेगा अनुबंध स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ के मध्य। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि नियमित रूप से ग्राम संगठन की बैठक में स्वयं सहायता समूह के मासिक प्रतिवेदन के साथ भाग लेंगे। यानी कि समूह की पदाधिकारी अपने ग्राम संगठन में मासिक प्रतिवेदन बनाकर वहां पर जाएंगी समूह का अपने। अगर आपको समूह का मासिक प्रतिवेदन नहीं पता है कैसे बनता है तो हमारे सेकेंड चैनल SSG वॉइस
पर वीडियो पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। फिर अगला है, ग्राम संगठन के प्रतिनिधि नियमित रूप से संकुल स्तरीय संघ की बैठक में ग्राम संगठन के मासिक प्रतिवेदन डीसीबी के साथ भाग लेंगे। यानी ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो मासिक प्रतिवेदन के साथ संकुल स्तरीय संघ में जाकर बैठक में उपस्थित होंगे। स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन को निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण की किस्त का भुगतान ब्याज सहित 18 समान मासिक किस्तों में 9% ब्याज के साथ में यानी 75 पैसे की दर से एवं ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ को 30 समान मासिक किस्तों में 6% यानी कि 50 पैसे की ब्याज की दर से करेगा। जो सीआईएफ का पैसा 1,50,000 रुपए आपको मिलेगा, आप अपने समूह में दीदी को उधार देंगे। दीदी 1% या 2% मासिक ब्याज पर अपने समूह में वापसी करती हैं, तो उस पैसे को आप ले जाकर ग्राम संगठन में वापसी करते रहना है, समूह की पदाधिकारी की जिम्मेदारी है। तो जो ब्याज आएगा आपके समूह में, उसमें से आपको 75 पैसे के हिसाब से ग्राम संगठन में ब्याज भी जमा करना है। फिर ग्राम संगठन वह सीआईएफ का पैसा संकुल में जमा करेगा 30 समान किस्तों में 30 महीनों में, और उसका जो है जो 75 पैसे का ब्याज आप ग्राम संगठन में दोगी, उसमें से 50 पैसा वो ग्राम संगठन ले जाकर संकुल में देगा। तो सीआईएफ का पैसा 18 महीनों में ग्राम संगठन में वापसी करना है और ग्राम संगठन 30 महीनों में उसको 30 किस्तों में जाकर संकुल स्तरीय संघ में वापसी कर देता है। ठीक है। संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन सुनिश्चित करना चाहिए कि राशि का उपयोग सूक्ष्म योजना साख के लिए ही और उसी गतिविधि में किया गया है। मतलब कि जिस काम के लिए आपने पैसा लिया उसी में उसका यूज करिए, यानी कि आपने कोई भी अपने टहलने घूमने में खर्च कर दिया, शौक में खर्च कर दिया, वो बिल्कुल ना करें। संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए कि समूह सदस्य ऋण राशि से खरीदी संपत्ति, पशुधन या यथासंभव बीमा करा लिया गया है। अगर आप सीआईएफ के पैसे से कोई पशु खरीदते हैं, बकरी है, भैंस है या कोई कार्य करते हैं, तो उसका बीमा जरूर से करा लो, जिससे आगामी कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई की जा सके। संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन की संपत्ति जांच समिति के द्वारा समूह सदस्य द्वारा जो संपत्ति ऋण राशि से ली गई उसका निरीक्षण कराएगा। तो जो आपने सीआईएफ से या समूह से जो भी पैसा उधार लिया है उसका फिर जांच समिति निगरानी भी करती है। बहुत लोग कहेंगे दी हमने तो उधार पैसा लिया, नहीं जमा किया, हमारी तो कोई जांच नहीं हुई। भैया आगे होगी, 6 महीने नहीं हुई, 1 साल नहीं हुई, 2 साल नहीं हुई, आगे होगी। जांच समिति बनी होती है ग्राम संगठन में, जो ऋण वापसी समिति होती है वो जांच करेगी आपने समूह से पैसा लिया, किस काम में लगाया, कितना ग्रोथ किया, क्या विकास किया। ठीक, ये सब आपने समझ लिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद यहां पर देखिए समूह की जो प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, यहाँ पर अपना साइन करेंगी मोहर लगा के। ग्राम संगठन की पदाधिकारी यहाँ पर मोहर लगा के अपना साइन करेंगी और संकुल स्तरीय संघ की पदाधिकारी मोहर लगा के अपना साइन करेंगे। अगर संकुल नहीं बना तो छोड़ दीजिएगा, ग्राम संगठन नहीं बना तो छोड़ दीजिएगा, ब्लॉक पे पता कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको ये पूरा पत्रावली फॉर्म भरना है, भरकर ब्लॉक पे जमा करना समूह सखी को। कोई दिक्कत आए तो आप उस कॉलम को छोड़कर ब्लॉक पे जाके पूछ कर भी भर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।